चलिए कोई बात नहीं मैम। और बहुत सारे लोग ठीक है। जी आज एक स्टॉक है, जी मेटल से एक स्टॉक पकड़ते हैं पहले, मेरे मेरे ध्यान में है। जी मेटल में एक स्टॉक देखते हैं। हाँ हाँ एक बार बताइए। रिकनेक्ट करूं क्या? जी 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 नहीं नहीं आप ठीक है, अभी जरा बता हिंद दीजिए कॉपर। जी। कौन सा? हिंद कॉपर हिंद कॉपर, ठीक है मैम। यस मैम बताइए। 502 के पास चल रहा है, खरीदने लायक है। स्ट्रेटेजिकली बाय करो, 440 का स्टॉप लॉस रखिए, या तो पहले 440 का स्टॉप लॉस रखिए 600 रुपए के टारगेट के लिए। अब अगर आपको स्टॉप बढ़ रहा हो तो दूसरा तरीका ये है कि आप 470 थोड़ी बहुत एजिंग कर लेना, इसके लिए पैस के रखो ताकि आपका एवरेज भाव ठीक ठाक जाए। बाकी आई वुड सजेस्ट आप 470 का वेट करो, और आज जो 502 के चल रहे हैं इसको ना खरीदे, खरीदने लायक भाव है 600 रुपए के टारगेट। मैम एक काम कीजिए, तब तक मैं इसको मैम मैम एक मिनट आप फिर से जो है रिकनेक्ट कर लीजिए, है ना। चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है। तब तक मैं जो आपने स्टॉप लॉस टारगेट बताया, मैं तब तक जरा इसको फटाफट जो है दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं। स्टॉप लॉस 440, 440 रुपए का स्टॉप लॉस लगने की सलाह दी गई है। 600 रुपए का टारगेट यहां पर दिया गया है। तो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। हिंदुस्तान कॉपर जो है आज मजबूती दिखा रहा है काफी दिनों बाद, और अब 500 के आसपास ट्रेड करता हुआ 503 का लेवल देखने को मिल रहा है। टाइम फ्रेम अभी अंबाला जी दोबारा रिकनेक्ट करेंगी तो हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन 600 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1.25% के आसपास की मजबूती। 440 ये आपको स्टॉप लॉस दिया जा रहा है, इसका अवश्य ध्यान रखें। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही एक व्यक्ति के द्वारा दिए जाते हैं, तो दोनों पर ही आपकी निगाहें होनी चाहिए और पहले से लगा के रखिए। और फिर अगर कई बार बहुत लोग स्टॉप लॉस कट जाने के बावजूद नहीं निकलते हैं और फिर बाद में जो है उनको ज़्यादा कष्ट हो जाता है, लंबा नुकसान हो जाता है, बहुत लंबे समय तक होल्ड भी करना पड़ जाता है। अभी के लिए 440 का स्टॉप लॉस के साथ 600 के टारगेट यहाँ पर लगा करके रखिए। इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड करता हुआ हिंदुस्तान कॉपर का शेयर अभी जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 503 के आसपास। चलिए इस बीच बात जो कुछ एक और शेयर जो है मेटल में हम देख रहे हैं कि अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक भी एक बार ले आ जाते हैं जरा स्क्रीन पर, वो भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। कॉपर में भी पिटाई हुई थी, जिंक में भी पिटाई हुई थी। हिंदुस्तान जिंक जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 0.25% के आसपास की तेजी है, लेकिन इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अभी अंबाला जी से पूछेंगे कि आखिर में यहाँ पर क्या करंट लेवल पे यहाँ पर भी कोई मौका तलाशना चाहिए, कॉपर के साथ साथ जिंक में भी, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा था कि एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आज जो है और कहाँ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी जरा सरसरी निगाह डाल लेते हैं। आज जिन शेयरों में काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है उसमें जरा सबसे पहले हम ले करके आएंगे किर्लोस्कर ब्रदर्स। किर्लोस्कर ब्रदर्स में सुबह एक कॉल भी दी गई थी अंबाला जी की तरफ से, और जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। किर्लोस्कर ब्रदर्स अभी जो है ये ट्रेड कर रहा है 2067 के आसपास, और सुबह जो है इसको लेकर के हमने डिस्कशन किया था और इस पर टारगेट दिए गए थे 2250, 2500 तक के। स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया था 1850 का। तो अभी भी 5.5-6% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 2250 और 2500 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए थे। 1850 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई थी। तो ये बात थी किर्लोस्कर को लेकर के। एक और शेयर जिसमें कि अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है वो हम देख रहे हैं कि आज अच्छा मोमेंटम आता हुआ मारुति के अंदर भी है। 4.5% की तेजी मारुति के अंदर देखने को मिल रही है। ऑटो से अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी को, और 14,049, 14,050 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 620, 621 रुपए के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अच्छे मोमेंटम में मारुति, और भी बहुत सारे शेयर हैं जो कि ऑटो से जुड़े हुए, जिनमें खासतौर से मिड कैप में भी बहुत सारे शेयर हैं। ईवी की से जुड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं, उसको अभी डिस्कशन में लेकर के आएंगे, तो इस पर भी डिटेल में होगी बातचीत। साथ ही साथ अगर हम देखें तो और जो शेयर जिसमें मोमेंटम आज की डेट में देखने को मिल रहा है उसमें अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइम फोकस के अंदर। सुबह इसको लेके बातचीत हुई थी। बाकी अभी एथर एनर्जी पे में भी अच्छा मोमेंटम है, उसको भी लेकर के बातचीत करेंगे अभी थोड़ी देर में डिटेल में। एक शेयर जरा देखिए, प्राइम फोकस आ गया, 5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अंबाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, ये हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के अभी जो बात आपने बताई उसमें टाइम फ्रेम क्या रखेंगे? 600 का टारगेट आपने बताया, 440 का स्टॉप लॉस, टाइम फ्रेम क्या रखें मैम? टाइम फ्रेम आप इसमें रख लीजिए लगभग 3 से 6 महीने का। वैसे 6 महीने लगेंगे नहीं एज यूजुअल, लेकिन 3 महीने तो आप फिर भी पकड़ के चलेंगे, इतना समय आपको लग सकता है।
चलिए, तो 3 महीने के आसपास का नजरिया यहाँ पर रखना होगा। मैम, सुबह आपने कॉल दी थी किर्लोस्कर सवाल जवाब का सिलसिला, हालांकि थोड़ा सा विलंब हो गए हम, लेकिन एक किर्लोस्कर ब्रदर वाली कॉल जरा रिपीट कर दीजिए ताकि फिर जो है सवाल जवाब का सिलसिला फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है। किर्लोस्कर ब्रदर्स विपुल जी अभी चल रहे हैं 2000, मतलब सुबह वाले भाव को ही मैं रिपीट कर देती हूँ बस जी। कि लगभग प्राइम फोकस हटा 2250 दीजिए। से लेकर, अच्छा मैं कनेक्टेड यस मैम। विपुल जी, लगता है किर्लोस्कर। ठीक है आ गई मैं। जी, दिख रहा है अभी? नहीं अभी तक तो ठीक मुझे है। तो नहीं दिख रहा है जी। हाँ, आ गई, दिख गई मैम। यस मैम। चलिए। ठीक है। तो किर्लोस्कर ब्रदर्स में 2250 से लेकर के मुझे 2500 तक के टारगेट अभी भी दिखते हैं। आप क्लोजिंग बेस पर 1850 का अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। सुबह जिन्होंने नहीं देखा आप देख रहे हैं, बाय कर सकते हैं करंट प्राइस पर भी, इनफैक्ट 10 रुपए सस्ता ही मिल रहा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। बड़ी संख्या में दर्शकों की टिप्पणियां आई हुई है। मिश्रा जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। व्हाट्सएप पे भेजा है मिश्रा जी ने सवाल। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्लीज अंबाला मैम से बीएससी शेयर पर डिस्कस कर लीजिए। फ्रेश एंट्री कहां पर कर सकते हैं? दिसंबर 2026 तक का क्या टारगेट हो सकता है? विपुल सर प्लीज बीएससी शेयर देख लीजिए। देख लिया सर, परेशान मत होइए आप। और अभी 1% के आसपास की तेजी है, 3800-3900 के आसपास मैम के बीच में ट्रेड करता हुआ। फ्रेश एंट्री की जगह पूछ रहे हैं, लेवल पूछ रहे हैं, और दिसंबर तक वेट कर सकते हैं। क्या टारगेट इनको रखने चाहिए अपने लिए? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी बीएससी को लेकर के? जी, तो दिसंबर तक का आपका नजरिया है तो 4200 4200 से ऊपर के टारगेट एक्सपेक्ट करिए। खरीदारी 3700 से 3500 की रेंज पर करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने जितना बेटर प्राइस की एंट्री ढूंढोगे उतना अच्छा है। तो हम ये भी बोल रहे हैं, इसका मतलब कि 3897 पर चल रहा है। क्या और गिरेगा बीएससी? हाँ, थोड़ा और गिर सकता है। तो अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है, 3600 के आसपास एक काइंड ऑफ एक एवरेज प्राइस है जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं फ्रेश दिसंबर ड्यू तक के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर बीएससी को लेकर के आई है और उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा सर। मिश्रा जी और रिया गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। रिया जी कह रही है एमआरपीएल इन्होंने लिया हुआ है, 151 की बाइंग है, क्या करें? और स्टॉप लॉस बता दीजिए प्लीज़। अभी एमआरपीएल को लेकर के जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 150 के आसपास। यहीं पर आपने खरीदा भी है 150 के आसपास की। 151 की मैम इनकी खरीद है। नज़रिया हमें पता नहीं है, स्टॉप लॉस जानना चाह रही हैं रिया जी। रिया जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? रिया जी, आपने क्या किया? पूरे सवाल लिखो ना, कब से कब तक का आपका नजरिया है। एनीवेज, आपका स्टॉप लॉस आपकी एंट्री के हिसाब से 142 के नीचे नहीं होना चाहिए, जो कि इसका मोस्ट रिसेंट स्विंग सपोर्ट है। टेक्निकल चार्ट भी विल वर्क, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन, स्टॉप लॉस को ही पूछा है तो स्टॉप लॉस, बट फिर भी आपके एक्सपेक्टेशन टू टारगेट 170 प्लस होना चाहिए। आदिल साहब हैं, धनराशि भेजी है मैम इन्होंने। कह रहे हैं हेलो सर, अबाउट इंडिया कब बाय करें? लव फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से इन्होंने सवाल भेजा है। सर, कश्मीर का मौसम कैसा चल रहा है ये बताइए। कहाँ मतलब मौसम अगर ठीक हो, ठंड वंड हो थोड़ी सी, तो आया जाए घूमने के लिए आदिल साहब आपके यहाँ। अबाउट इंडिया कब बाय करना चाहिए मैम? अभी करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी? 25,000 के आसपास चल रहा है, 25,430, और इस समय इंट्राडे हाई पर है। पहले एक डिस्क्लोजर, हम इसको बाय कर रहे हैं आज। मेंबर्स को रिकमेंडेशन रेडी है 25,000 से 25,500 के रेंज के लिए। दिस गोना बी विद आवर मेंबर्स। तो आपने सवाल पूछा है तो ये डिस्क्लोजर देना जरूरी था, और ये मतलब कल शेयर होगा, मतलब न्यू मंथ के हिसाब से। नाउ जो इसमें पॉसिबल, आपने जो उसी रेंज में जहां पर हम इसको बाय करने का प्लान करें 25,000 से 25,500, आप इसी रेंज में चाहे तो खरीद सकते हैं। वे रेस्पेक्टिव टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 28,000 टू 30,000, ये हमारा नजरिया है, और इस नजरिए के लिए हम लोग 4 महीने तक का आउटलुक लेकर के चल रहे हैं। ये बात जो है निकल करके आई है। चलिए, इस बीच अगली टिप्पणी के लिए जो है आगे बढ़ते हैं। और एक हमारे दर्शक हैं राजा भैया जी। राजा भैया जी रिलायंस इंडस्ट्रीज 975 पे 200 शेयर लिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या करूं, बना रहूं या फिर निकल जाऊं? और कह रहे हैं विपुल जी सवाल नहीं लेते आप, बहुत ज़्यादा उन्होंने गुस्से वाली मौजूद। सर, अब डेली सवाल आपका मतलब जो है नहीं हो पाएगा सर, इतने सारे लोग हैं, लेकिन आपके सवाल लिए जाते हैं समय समय पर। तो राजा भैया जी के लिए मैम आरआईएल को लेके काफ़ी लोगों के सवाल ये हैं कि चल नहीं रहा है उस तरीके से। अब इन्होंने 975 पे लिया, प्रॉफिट पे तो है, लेकिन अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? 1300 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या अभी और एवरेज करना चाहिए इनको, या फिर अभी रहने दें, चुपचाप शांति से बैठे रहें? अभी और नीचे आएगा, 1200 1230 तक आ सकता है, वहां चाहे तो एवरेज कर लीजिए।
और रिलायंस खरीद लिया है तो पेशेंस लगेंगे। आप इसको 6 महीने वाला काउंटर मत समझिए, नथिंग यू गोना गेट नथिंग, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हाथ लगेगी। तो शांति से लेके बैठना पड़ेगा, तब मतलब करीब करीब 1 से 2 साल तो तब जाकर के आपको इसमें कुछ मिलने वाला है। अदरवाइज मोटा हाथी है, बड़ा हाथी है ना, तो इसको समय लगेगा, ऐसे नहीं चलता है ये। तो फिलहाल के लिए स्ट्रेट वर्ड यही है कि अगर आपको एवरेज करनी है तो 1230 1250 पर आए तो करिए, अदरवाइज मत करिए। और एल्स आप 1335 के ऊपर जब ब्रेकआउट करते हैं वहां पर आप प्रॉफिट पिरामिडिंग कर सकते हैं। सो दिस इज द व्यू, बट 6 महीने साल वैसा वाला काउंटर नहीं है। यू गॉट टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम जो आपको होल्ड करना है इसमें। अच्छा, चलिए हमारे साथ अब अगली दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, जुबैदा खातून जी। जुबैदा खातून जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नमस्कार। कैसी हैं मैम आप? बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? बलिया जिला से बोल रही हूँ। बलिया से बोल रही हैं, चलिए वाह, बहुत अच्छी बात है मैम। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम? जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो आपको तब से फॉलो करती हूँ जब आप दूसरे चैनल पे थे, तभी से। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट रहेगी, बलिया में जितने भी आपके दोस्त हों, परिवार के लोग हों, उनसे भी कहिएगा कि उनको भी बोनस के साथ जोड़िए। और बताइए मैम कैसे आप? 10 बजे से ही जुड़ जाती हूँ। अरे थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों का ये प्यार ही है जो अभी गोल्डन बटन हम लोगों को मिला है बहुत कम समय के अंदर। और जिस तरीके से बहुत अच्छा लगा, आपको बधाई हो। बस आप लोगों की दुआएं हैं मैम। बताइए मैम कैसे याद किया, क्या सवाल है? सर वो तेजस नेटवर्क और SW सोलार लेना चाहती हूँ, फ्रेश खरीदना चाह रही हैं? जी खरीदना चाह रही, और एक अवंती फीड है जो मैंने अब 986 पे लिया हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा करके मतलब 2 डिस्कस कर लेते हैं अभी, है ना। नई खरीदारी के लिए तेजस नेटवर्क को लेकर के काफ़ी क्वेरीज हैं। पहले तेजस और SW सोलार पे बात कर लेते हैं। हमारा मैम तेजस नेटवर्क लगातार हमारी कवरेज में रहा है। आज सुबह भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, ऑलमोस्ट डेली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 625 के आसपास। क्या अभी नई खरीदारी के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीने में 17% चल चुका है। SW सोलार में भी मोमेंटम है। पहले तेजस पे बात कर लेते हैं, 617 पे नई खरीदारी इनके लिए सही रहेगी? ओके, मैंने आज इसको वापस से अपने मेंबर्स को बाइंग के लिए इनिशिएट कर, ये कहकर कि अगर किसी ने पहले से कर दिया 350 वाले के आसपास से, तो आज इसको 625 के आसपास बाय कर सकते हैं। तो ये आज ही का अपडेट है डिस्क्लोजर, क्योंकि 700 से लेकर के 850 के टारगेट्स मुझे अभी नजर आते हैं। तो अब सेम कॉपी पेस्ट, अगर आपको मतलब कॉपी पेस्ट डिस्क्लोजर के साथ ही, अगर आपको लगता है कि आप इसमें रिस्क मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि चल गया है काफी, मैंने इसलिए आपको नाम दिया कि 350 से इतना चल के आया, लगभग 80 से भी ज्यादा। सो एक हेल्दी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, जो कि हो सकता है खुद 585 रुपए तक भी दिखाए एक बार। वहां पर आप पेशेंस होने चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत करने के लिए पैसा, दोनों। और रही बात टारगेट, तो 700 से 850 टारगेट के लिए इसको आज भी बाय करके जा सकते हैं विद प्लानिंग कि वो 585 रुपए हो सकता है एक बार दिख जाए, बट दैट्स नॉट द स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप यहाँ पर रहेगा 520 रुपए का। तो लेवल्स को समझ लो, प्राइस डिफरेंस समझ लीजिए, अगर समझ में आए आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप इसमें बाय करके जाए, कोई दिक्कत नहीं रखती, काउंटर चलेगा ऐसा है। दूसरा इन्होंने पूछा था SW सोलार, मैंने डिस्क्लोजर दे दिया है कि आज फिर से अपडेट मेंबर्स को, कंसिडरिंग दैट डिस्पाइट ऑफ दैट इफ यू कन्विंस देन। SW सोलार 250 पर चल रहा है अभी, और मुझे लगता है विपुल जी 2-3 दिन का और हो सकता है इसका हॉल्टिंग टाइम हो यहाँ पर, लेकिन चल जाएगा वापस से। परम सिंह वापस से 195 पर रिकमेंड किया था इससे पहले, और 235 से 200 480 तक के टारगेट है। तो इट्स लाइक एक मिड इन्वेस्टमेंट एंड एक रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों काउंटर पर ये खरा उतरता है, दोनों स्टेप्स पे खरा उतरता है। तो आज 250 पर है। अगर आप सिर्फ 3 रुपए के टारगेट को चेस कर रही हैं, तो आप 220 रुपए क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस के साथ भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन 450 के लिए रख रही है तो स्टॉप लॉस सेम है, लेकिन समय बढ़ेगा लगभग 2 से 2.5 साल का। लगते हैं टारगेट्स में वो आराम से आ जाएंगे स्टॉप लॉस पर। चलिए, तो ये दोनों पे ही मैम थोड़ा नई खरीदारी ले सकते हैं, बाय दोनों पे बाय है, ले सकती है मैम। लेकिन स्टॉप लॉस का प्लीज ध्यान रखें, बाजार की वोलेटिलिटी का ध्यान रखें, रिस्क के लिए जो कहा गया है उन बातों का ध्यान रखें। सिर्फ खाली एक ही चीज बाय खाली शब्द मत सुनिए,
और उसके साथ साथ जो मैम ने जो चीज़ें कही हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम चूंकि अवंती फीड्स पे लेकर के हमारे जर्नी विद आस्क भी हैं और भी बहुत सारे लोग और भी लोगों की टिप्पणियाँ आई हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसको भी कवरेज में फटाफट ले लेते हैं। अवंती फीड को लेकर के मैम भी पूछ रही थी, क्या व्यू रहेगा मैम अवंती फीड में? जर्नी विद आस्क जी तो कह रहे हैं कि वो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं। मैम ने शायद 900 समथिंग का बताया, जुबेदा जी ने, उन्होंने खरीदा हुआ है। तो दोनों को अगर हम मतलब कवरेज में ले आए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मैं 900 रुपए के आसपास अपने लिए रखी हुई, उसको भी खरीदूंगी। तो इट गोना बी इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो अगेन। पहले भी खरीदा था समथिंग 800, मूवमेंट छोटा मोटा लिया, फिर वापस से अभी मैं डिस्काउंट का वेट कर रही हूँ। तो ये मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा, जो आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको दिखेगा। तो मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं इसको मेरे लिए पसंद करती हूँ। एनीवेज आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। अगर 900 रुपए के आसपास आता है, आई एम गोना बी पर्सनल, मतलब पर्सनल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें बायर रहूंगी। अब टारगेट एब्सोल्यूट बोलो तो थोड़ा सा मतलब फिर भी 1100-1200 तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ, लेकिन आप किसी और से इसको वैलिडेट करा लेना, बिकॉज मेरा पर्सनल बायर्स है इसमें। ठीक है मैम। इस बीच एक टिप्पणी है मैम, काउंटर में बता सकती हूँ जिस, हाँ जी, हाँ बताइए, कंप्लीट कर लीजिए, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। एक काउंटर में ऐसे बता सकती हूँ जिसमें मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग्स का विचार नहीं है। मेंबर्स के पास है, लाइव में दिया है और सब जगह पे आपको भी दिया है। 13,900-700 के पास में मारुति, नहीं मुझे नहीं दिया, मारुति दर्शकों को दिया होगा। जी ठीक है। मारुति चल रहा है 14,070 के पास में। 14,900 पर 13,900 पर रिकमेंडेशन दी है, और कल भी परसों मतलब लास्ट वीक भी शुरुआत की थी रिकमेंडेशन की कवरेज पर। आज अभी 14,070 के पास में, 68 के पास में चल रहा है। यहाँ से आप बाहर लेके जा सकते हैं। स्टॉप टारगेट होंगे आपके 15,000 से लगभग 16,500 के। स्टॉप लॉस जो रख लेना चाहिए यहाँ पर, क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस आपका 13,000 इनफ है। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा काउंटर है जो कि सस्टेनेबल मूवमेंट अपसाइड के लिए कर सकता है। सो अगर आप कोई अच्छा मोमेंटम बेस्ड काउंटर देख रहे हैं, मारुति कुड बी वन। 15,000 से 16,500 के टारगेट है, और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 13,000 क्लोजिंग बेस। अच्छा, क्लोजिंग बेसिस पे ये ध्यान रखिएगा कि इसके आसपास जो है वो क्लोज हो। 13,000 का स्टॉप लॉस, 15,000 16,500 तक के टारगेट के लिए। आज 5% की तेजी है। इस तरह के काउंटर में 5% की तेजी मतलब जब आती है तो मतलब धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे अभी भी रखे नज़र 15,000 तक के टारगेट, और उसके बाद 16,500 तक के टारगेट। 13,000 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। मैम ये यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या रखें? 15,000 के लिए तो शायद फ्राइडे तक ही आ जाए। वाह, बहुत शानदार मैम। और चलिए ठीक है, तो अभी मतलब बहुत लंबा रखने की आवश्यकता नहीं है। 15,000 तक के लेवल फ्राइडे तक देखने को मिल सकते हैं। इस बीच 1600 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों से हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट, जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं जोड़िए। ट्विटर, फेसबुक पे, जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, लिंक को अगर शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए सर और मैम। और साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। डीके मिश्रा जी लिखते हैं, जब हवा तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। जब नया यार मिलता है पुराने छूट जाते हैं। सर मैं बोनस को तब से देख रहा हूं जब आप 100 वॉचिंग पर खुश हो जाते थे। मैंने लगभग 150 मित्रों को जोड़ा है, धन्यवाद। सर किसी को नहीं भूले हैं, तो ऐसी बातें मत कहिए। लेकिन सवाल हो सकता है मिस हो जाए आप लोगों के कई बार, लेकिन कोई बात नहीं सर। आप मतलब इतने आपने नींव रखने में जो मजबूती दिखाई है उसी का ये फल है। तो बने रहिए। शिकायतें कोशिश करते हैं कि शिकायतों का मौका ना मिले, लेकिन फिर भी कई बार हो जाती हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से मिश्रा जी। इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं, और अगली टिप्पणी मैम ओला को कर देंगे फटाफट। ओला को कवरेज में मैम, अब सुबह आपने बोला था 4350 के ऊपर खरीदेंगी, अब आ गया है। मैंने ठीक है भाई साहब, ओला ने वो लेवल भी क्रॉस कर दिया। ओला जरा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। 8.5% ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने देखा 9% की तेजी थी। अब खरीद सकते हैं क्या ओला? खरीद सकते हैं। कंफर्मेशन कैंडल की ठीक ठाक ही लग रही है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 43.5 के ऊपर ही क्लोज होगा। विद दैट एजम्पशन 43.81 बायेबल प्राइस है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रिवाइज्ड है। जो लोग पहले बाय करके बैठे उनके लिए भी, जो अब बाय कर रहे हैं उनके लिए भी। योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 39 एंड स्टिल इट्स गोना बी ऑन क्लोजिंग बेस। क्लोज करना चाहिए इसके नीचे। तो 39 रुपीज का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। 50 से 60 रुपए के टारगेट के लिए 30 जून को ये बात बोल रहे हैं। 50 के लिए शायद हमको जुलाई 15 तक भी
वीवो मिल सकता है कि 15 जुलाई तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि 50 हिट हो जाएगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, जब जो है इस बीच आज ऑटो पे काफ़ी सवाल है। अनवर शेख साहब कह रहे हैं, हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द बोनस फैमिली, स्पेशली टू विपुल सर। थैंक यू सर अनवर शेख साहब। और कह रहे हैं बजाज ऑटो में फ्रेश बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए अभी क्या कर सकते हैं। तो ऑटो में जो रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, उसके चलते लोगों में थोड़ा सा उत्साह जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम, अभी बजाज ऑटो चल रहा है 9707 के आसपास, इंट्राडे हाई पर ही है। क्या यहाँ पर नई खरीदारी करने की कोई गुंजाइश है? खास तौर से अब जो ईवी को लेकर के बातचीत चल रही है, 1 जुलाई से इनका बायबैक भी शुरू होने जा रहा है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट रेट करता हुआ 12,000 रुपये पर बायबैक होगा। मैम, पार्टिसिपेट करना चाहिए इनको, हालांकि इनके पास तो है नहीं अभी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और चूंकि अब कल ही से बायबैक शुरू हो रहा है, तो क्या अभी खरीदना सही रहेगा या वेट करें? कर सकते हैं, क्योंकि बायबैक ही 25% का है। अगर आप यहाँ भी खरीद ले रहे हैं तो लगभग 22 से 25% की बायबैक वैल्यू आपको मिल रही है। बट यू नो व्हाट, 25% पर जाके रुकने वाला काउंटर नहीं है। आप इसको रख लीजिए तो ये ज्यादा बेहतर आपको रिटर्न दिखा सकता है। स्पॉट चार्ट पर समथिंग लाइक 14,000, और ये शॉर्ट टर्म वाला आपको 25% तो मिल ही रहा है, तो इसके लिए तो कर ही लीजिए। मतलब मैं अगर यही बोलूंगी, आपके पास है और खरीदना चाहते हो, कंसिडरिंग दिस बायबैक, गो अहेड। कितने रेशियो में मिलेगा वी डोंट नो, अगर पूरा तो नहीं मिलता वैसे, जो भी मिलेगा 25% के हिसाब से आप खरीद के जा सकते हैं। बचे हुए के लिए जो कंसर्न आएगा कि लॉस हो गया, तो उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि इसके लिए एक सपोर्ट रेंज बन रही है 9,500 के आसपास की। करंट रेंज भी उसी के आसपास कंसिडर होती है कि 9,700 से 9,500। ये एक ऐसी रेंज है जहां पर एक इन्वेस्टर एक्यूमुलेट कर सकता है, चाहे वो मिड टर्म वाला हो, शॉर्ट टर्म वाला नहीं, मिड टर्म वाला, लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं इस प्राइस रेंज पर। रेंजिंग फ्रॉम 11,000 14,000 के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं, तो गो अहेड फॉर इट, इट्स अ गुड काउंटर। चलिए ठीक, इस बीच चलिए अंकुर जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे लखनऊ से। अंकुर जी को नमस्कार। नमस्कार सर, अम्बाला मैम को भी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, अम्बाला जी ने भी आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया। कैसे हैं आप अंकुर जी? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत शानदार सर। लखनऊ में बारिश वारिश हो रही है कि नहीं सर? जी सर, हो रही है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी सी मतलब वहाँ से लखनऊ से यहाँ नोएडा तक भी पहुँचाइए। यहाँ बड़ी भयंकर गर्मी हो रखी है। रात से हो रही है यहाँ। अच्छा, रात से हो रही है? नहीं मैम, एनसीआर में कोई बारिश नहीं है, और मतलब भीषण गर्मी पड़ रही है, अद्भुत मतलब जो है। और जब भीषण गर्मी तो नहीं बताया, कल तो बात हुई थी, कुछ तो नहीं बताया उन्होंने कि बहुत ज्यादा गर्मी है। नहीं, मतलब तो फिर वो पूछा सब ठीक है, सब ठीक है। वो आपके सामने अपना दर्द बयान नहीं करना चाह रही होंगी माता जी, तो इस वजह से कि आप परेशान ना हो जाए। अंकुर जी, क्या सवाल है आज? सर मेरा सवाल ये है, वेदांता एल्युमिनियम जो है, मैं इसमें 500 शेयर लिया हूँ। मैं अभी वेदांता में जो 4 शेयर आए हैं, इनमें कौन मैं थोड़ा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, किसमें कौन सा सही रहेगा? ये अम्बाला मैम से प्रश्न है मेरा। चलिए, बड़ा सही समय पे आपने बहुत सही सवाल पूछा है। सुबह भी हमारी कवरेज में था, अभी भी ले लेते हैं। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर और वेदांता स्टील, ये तीनों मैम फटाफट जरा कवरेज में एक साथ लेकर के आ जाए। इन्होंने सुबह 500 खरीदे ना, कितने टाइम के लिए खरीदा सर? सर 2-4-6 महीने के लिए है। 2-4-6 महीने के लिए, ठीक है। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। वेदांता एल्युमिनियम से आपने लिया है, 500 शेयर लिए मैम। और दूसरा ये जान रहे हैं, वेदांता के जो बाकी के शेयर्स हैं, क्या वहां पर भी पोजीशन ली जा सकती है? सुबह आपने बाय कॉल इनिशिएट की थी, लेकिन हो सकता है सुबह इन्होंने सुना ना हो। मैं चाहूंगा कि उसको आप रिपीट भी कर दें। जी तो पहली बात, एक करेक्शन है कि आप 6 महीने वाला भी वेदांता पे ना रखें। गलत है, ये अप्रोच गलत रहेगी, क्योंकि इसमें आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है। तो पहली बात तो ये, यू गॉट टू होल्ड दिस स्टॉक्स फॉर लाइक अनदर 1 ईयर एटलीस्ट, ताकि पूरा जो प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन, जो भी चीजें हैं वो सब हो जाए, और आपको एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नंबर्स आने जरूरी है। तो कंपनी रिएक्ट करेगी, कंपनीज ये रिएक्ट करेंगी जब इनके कम से कम 2 लगातार क्वार्टर्स के नंबर आ जाए। तो अगर आपको वो चीज चाहिए, तो उसके लिए यू गॉट टू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस। तो 6 महीने में बात नहीं बनेगी। आफ्टर दिस, ये कहने के बाद आपका जो वेदांता, जैसे वेदांता स्टील है 34 के आसपास, 37 मतलब 34.70 के आसपास, नजरिया वही 6 महीने से साल का, 6 महीने तक में। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप 50 रुपए से 60 रुपए के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आई नो इट्स वेरी एग्रेसिव, इट्स एग्रेसिव टारगेट है, लेकिन पोटेंशियल है। दूसरा वेदांता, खाली वेदांता 281 के आसपास चल रहा है। मैंने स्टॉप लॉस सुबह रिवाइज कराया था, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, स्टॉप लॉस मार्क करके नहीं रखा है, लेकिन जहां तक याद कर पा रही हूँ 235 से 240 दिया है। क्लोजिंग बेस ये स्टॉप लॉस आप
रेंज को स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए जगह एकदम ठीक है। ऑटो चल रहा है, मीरा मेटल के नहीं चलते ऑटो सेक्टर, थोड़ा सा रुक के चलेंगे। अब इतना हिंट तो मैं आपको दे ही सकती हूँ, तो थोड़ा सा ठहरा, लेकिन इसके बाद चल सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर आज ही बाय करने के लिए रिकमेंड किया। दूसरा वीडीएल में 350 से प्लस के टारगेट से लेकर के 420 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 मंथ टू 1 ईयर व्यू एग्रेसिव टारगेट्स है। देन यू हैव VAML वेदांता एल्यूमिनियम, जो कि 450 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विकिंग है। करंट प्राइस पर आप 50% खरीद लो। रही बात कि अगर थोड़ा नीचे गिरता है, विच इज लाइकली टू 410 400 के आसपास अगर आता है, तो वहां पर और ऐड कर लीजिए। डोंट वेट कि वहीं खरीदेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है, आई एम नॉट श्योर, राइट। तो इस हिसाब से 50% बचा के रखो कि अगर आया तो वहां पर ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर 480 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाए आपकी खरीदारी के बाद, वहां आप अपनी प्रॉफिट पिरामिडिंग कर सकते हैं कि, और उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस बैठाइएगा 400 पर। ये यहाँ से जो आपके टारगेट बनेंगे, जो नए हाइस बन सकते हैं, 550 से प्लस के टारगेट्स इसमें मुझे दिखते हैं। एग्रेसिव टारगेट है यहाँ पर भी। मतलब मैं इंडीड में ये बोल रही हूँ कि वेदांता के पूरे स्टॉक्स पर, इस ग्रुप के पूरे स्टॉक्स पर मैं थोड़ा एग्रेसिव व्यू लेकर के चल रही हूँ फिलहाल के लिए, अगले 6 से साल भर के महीने, 1 साल के नजरिए पर। चाहे फिर वो आपका वेदांता ऑयल एंड गैस क्यों ना हो, मतलब सारे काउंटर्स हम लोगों ने एक बार डिस्कस सभी कर खरीद सकते हैं ना मैम, ये कह रही है मोटी मोटी बात। यस, और लेकिन बेस्ट आपको क्या लग रहा है, जो सुबह आपने स्टील को लेकर खरीदारी की सलाह दी थी ना? यस